अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, खान्स अकेडमी में आपका वेलकम, खुशामदीद। अज़ीज़ तलबा, आज की इस लाइव क्लास में हम 10वीं क्लास के साइंस हिस्सा अव्वल का एक जो है सैम्पल पेपर हल करने वाले हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जो है लाइव क्लास में शुरुआत से लेकर आखिर तक जो है आप बने रहिए, क्योंकि ये सेशन अगर आप देखेंगे जिसके अंदर हम एक सैम्पल पेपर जो है एक हल करने वाले हैं पहले शशमाही इम्तिहान का, गुज़िश्ता साल का, जिसको 5 असबाक पर, पहले 5 असबाक पर जो है बनाया गया है। और ये क्लास देखने के बाद जो है ना आपका इयादा ज़रा अच्छा हो जाएगा, है ना। तो बने रहिए शुरू से आखिर तक। तो ये रहा आपके सामने सवालिया पर्चा जो इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए भाई, जैसे मैंने कहा कि गुज़िश्ता साल का जो है सवालिया पर्चा है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल, दर्ज झेल जदौल में, जदीद दौरी जदौल में आधात को किस ब्लॉक में शामिल किया गया है। अब आपको पता होना चाहिए, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 23 पर जो दौरी जदौल बना गया है, इसमें बताया गया है, देखो यहाँ पर धाते अलकली ज़मीनी धाते, है ना, धाते, फिर धात नुमा और आधात, यहाँ सब जो है डाले गए हैं। अगर आपको देखना है कि किस तरह से इनको बाइफरकेट किया गया है, तो देखो ये वाला जो पेज नंबर 26 पर जो है एक तरह से नक्शा बना के दिया गया है दौरे जदौल का। कलर के जरिए बताया गया है कि धात वाले अनासिर यहाँ से यहाँ तक है जो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में आते हैं, और ये जो पी ब्लॉक है वो अधात और धातुनुमा में आते हैं। जो जिगजैग मोड में जो अनासिर है वो धातुनुमा है, यानी मेटालॉइड्स है, जिसमें धात और अधात दोनों की खुसूसियत आती है ना। तो यहाँ पर हमको बोला गया है कि आधात को किस ब्लॉक में रखा है। तो आधात का अगर आप देखेंगे वो इस तरह से आते हैं, इस हिस्से में आते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, ये वाले हिस्से में आते हैं। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा कौन सा है, देखिए पी ब्लॉक है। तो आपका जवाब है पी ब्लॉक। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा, है ना। तो इस तरह से सब्जेक्टिव नॉलेज और कॉन्सेप्टिव नॉलेज आपके पास होना चाहिए जब आप पेपर हल कर रहे हो। तो आपको सबक पढ़ के जाना पड़ेगा। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर साइंस में मार्क्स, अच्छे मार्क्स कैसे लाने का। तो उसका रीज़न ये है कि जैसे आप उर्दू पढ़ते हो ना, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो ना, बिल्कुल वैसे आपको साइंस हिस्सा अव्वल और साइंस हिस्सा दुवम वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, लफ्ज़ ब लफ्ज़, लाइन ब लाइन, वर्ड टू वर्ड, क्योंकि बीच बीच में से सवालत बनते हैं। अगला सवाल है, आर फासले पर वाक़े दो ज़र्रात के दरमियान शकली कुव्वत डैश के बिलरास्त तनासुब में होती है, यानी उसके फासले के मुरब्बे के, यानी ऑप्शन नंबर डी, है ना। पहले सबक का ही जो है कानून है न्यूटन का। आगे बढ़ते हैं, जब बर्फ़ पिघलता है तब उसके हजम में क्या होती है। जब बर्फ़ पिघलता है तो फैलता है ना वो, तो हजम में कमी वाक़ होती है कि नहीं, हजम में कमी वाक़ होती है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगली खानापुरी, बोला गया कि एक बरकी बल्ब पर 2 वोल्ट बरकी कवा का फ़र्क लगाया गया है ना, यानी V बराबर 2 वोल्ट है, और बरकी रो यानी 1 एम्पियर की बरकी रो गुजारी जाए तो बल्ब की ताकत बताइए। यानी बरकी रो जो है वो 1 एम्पियर है, तो बल्ब की ताकत का जब तक है P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो 2 × 1, 2 × 2, तो 2 वाट होता है। क्या होता है, 2 वाट होता है, तो 2W है ना। तो ये आपका सही जवाब होगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपकी दरसी किताब के पेज नंबर 48 पर, है ना, पेज नंबर 48 पर जो है आप जाके देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको नजर आएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल हमको क्या बोला गया कि कार्बन डाइऑक्साइड डैश क्या है, चूने के पानी को दुधिया कर देती है, बी बेबू है, सी बेरंग है, या डी तीनों मुतबादलात यानी ए बी सी दुरुस्त है। देखो ये अगर मैं कहूँ कि ये बेबू भी है और चूने के पानी को दुधिया कर देती है, और ये जो तामुल है आपके पेज नंबर 37 पर किताब के जो है आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, और ये बेरंग जो है गैस है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब है, क्योंकि उसमें तीनों ऑप्शन ए बी सी वाली तमाम जो है खुसूसियत उसमें पाई जाती है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 का जो है पहला हिस्सा हो गया है, जिसमें 5 कसीर मुतबादिल वाले सवाल थे, यानी ऑप्शन वाली खानापुरी थी, ये मुकम्मल हो गई। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 1 के बी की तरफ। ये भी जो है 5 मार्क्स का होता है, जिसमें छोटे छोटे सवाल होते हैं। पहले होता है आपको सही गलत, ग़िज़ा का हज़म हो जाना ये कीमियाई अमल है, बिल्कुल सही जवाब, सही कीमियाई अमल है ना। बहुत सारे शक्मी रस इसमें मिल जाते हैं जब खाना जो है हमारे मुंह के ज़रिए
देखो 9th क्लास में ये चीज़ थी आपके कि भाई जब खाना जो है हजम होना मुंह से ही शुरू हो जाता है, हम चबाते हैं लुआब के जरिए, जो है वो पेचीदा हो जाता है, फिर उसका बारीक बारीक टुकड़े करके हम ग़िज़ाई नाली के जरिए मादे में ले जाते हैं, तो मादे की दीवारों से 3 शक्मी रस निकलते हैं। वो 3 शक्मी रस, ये चीज़ें ना 7वीं क्लास से जो है आप पढ़ रहे होंगे, सेकेंड टर्म में वो सबक था कि खाना हजम कैसे होता है। वो 3 शक्मी रस जो है ना, उसमें ट्रेप्सिन, लाइपेज और पेनक्रियाटिक अमाइल्स है ना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन, ये 3 जो है शक्मी रस मादे की दीवार से निकलते हैं, जो खाने को हजम करते हैं, जो प्रोटीन को और HCl में और जो है चर्बी में को हजम करते हैं, है ना। तो ये कीमिया अमल ही है एक तरह से। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, पहली जोड़ी को के दरमियान ताल्लुक को मद्देनजर रखते हुए दूसरी जोड़ी मुकम्मल कीजिए। क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आपको दी गई है 287, तो फ्लोरीन का कितना होगा 2,7, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,7 इसलिए होगी क्योंकि उसका जोड़ी 9 है ना। आगे बढ़ते हैं। तवानाई की इकाई क्या है? देखो काम और तवानाई की इकाई दोनों की सेम ही होती है, जूल है ना, या अर्ग। CGS निज़ाम में अर्ग होती है और SI निज़ाम में जूल होती है ना, तो ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बोला गया है कि मुतफर्रिक जुज अलग करना है, यानी ग्रो में से शामिल ना होने वाला लफ्ज़ बताइए। वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मामीटर। अब वोल्ट मीटर जो है बरकी का फर्क करता है, एम मीटर जो है बरकी रॉ की पैमाइश करता है, गैल्वेनोमीटर भी जो है बरकी रॉ की को जाहिर करता है कि बरकी मैदान में बरकी रो बह रही है नहीं, है ना। थर्मामीटर जो है जिस्म में अंदर कितना दर्जा हरारत है, जिस्म का दर्जा कितना है, या बुखार चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये अलग हो जाएगा। आगे बढ़ा गया कि नाम लिखिए। असरा बोजाश कशीश शक्ल यानी स्मॉल जी ज़मीन के मरकज़ पर कितनी होती है ना, ज़मीन के मरकज़ पर कितनी होती है भाई, आपके पहले सबक में है सबसे कम होती है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 जो है साइंसी वजूहात है। साइंसी वजूहात आपको जो है यहाँ पर बोला गया है, और इसको हम आपको दिखाएंगे, मतलब दिखाएंगे नहीं, मतलब कैसा है कि इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे जो है पर्चे हल करवाए हैं। उम्मीद है अगर आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन कैसा ना आपको बताने के लिए, ताकि आपको सही बताया जाए, इसलिए हम जो है ना चीज़ों को थोड़ा सा ये करते हैं, है ना। चलिए, सवाल बोला गया कि दौरी दल में बाएं तरफ से दाएं तरफ, है ना, यानी सीधे उल्टे हाथ की तरफ से सीधे हाथ की तरफ जब जाते हैं तो जौहरी निस्फ कुतर कम होता है। अब जौहरी निस्फ कुतर कम क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है? तो भाई उसका रीज़न ये है कि एक ही मदार में जो है ना इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। तो जब बढ़ते चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उतनी तादाद में मरकज़े में, जौहर के मरकज़े में ना प्रोटॉन भी बढ़ते चले जाते हैं, और प्रोटॉन मस्बत बारदार होता है और इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार होता है। तो मस्बत और मनफी के बीच में ना कशिश पाई जाती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं अंदर उतने प्रोटॉन बढ़ते, तो वो तमाम इलेक्ट्रॉन को ना अपनी तरफ खींचता है। तो बीच में का जो मदार का जो गैप होता है ना, वो कम होने लगता है, श्रिंक होता है। और जौहर का जो निस्फ कुत्र है, वो जौहर के मरकज़े से एकदम आखिरी मदार जो होता है ना, उसके बाहर तक के फासले से जो है उसका तय किया जाता है जौहरी निस्फ कुत्र, और उसको पैक्यूमीटर में नापते हैं, है ना। आपकी किताब में है, आपने देखा होगा सबक नंबर 2 में, मैं आपको जो है ले जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना। पैक्यूमीटर ना इसका इधर पर रहेगा, देखो ये रहा। 1 पैक्यूमीटर बराबर 10 की कुव्वत नफी 12 मीटर होता है। तो जौहरी निस्फ कुत्र जो है ना, वो कैसे तय करते हैं? ये देखो, यही जो है, यही तो है सवाल का जवाब, यही तो है यहाँ से यहाँ तक। पेज नंबर कितना है भाई? 25। पेज नंबर 25 पर जो जवाब मिल जाएगा आपको किताब के, कि बाएं से दाएं तरफ जाते तो निस्फ कुत्र बहुत कम होता है। इसकी वजह यह है कि भाई जौहरी अदद में एक का इजाफा होता रहता है, यानी बहुत सारे जितने भी अनासिर है सबके एक ही मदार में ना इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो मरकज़ में मस्बत बारदान जो जर्रा होता है यानी प्रोटॉन, उसमें भी इजाफा होता रहता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे उतने मरकज़े में भी जो है प्रोटॉन भी बढ़ते चले जाएंगे। तो वो मस्बत बारदान जो है ना, वो मनफी बारदान इलेक्ट्रॉन को जो है ना अपने दान कशिश करता है, खींचता है, जिसकी वजह से उसकी जसामत कम होते चली जाती है। तो जैसे जैसा इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं लेफ्ट टू राइट दौरी दल में, वैसे उनकी जौहरी निस्फ कुत्र भी कम होते चले जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है ना, ये वाली दोनों एग्जाम में आती है, तो दोनों में से कोई एक आपके पेपर में आने वाला है कन्फर्म, है ना। बहुत ही गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। तो इस तरह से आपको जवाब देना है। फिर उसके बाद जो है दूसरी साइंसी वजूहत है कि HCl में शाहआबादी फर्श यानी टाइल्स के टुकड़ों को ख़त्म करने के लिए वक्त लगता है ना, लेकिन फर्शी सुफूफ लेने पर वो जल्दी ख़त्म हो जाता है।
अब देखो, आपने सबक नंबर 3 में कीमिया तामुलात और मसावाते जो सबक के अंदर है ना, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि कीमिया तामुलात के अंदर असरअंदाज होने वाले अवामिल, है ना, पढ़े होंगे आपने। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब कीमिया तामुलात पर जो है किस वजह से होता है, मतलब उसका इर्तिकाज, देखो दिखाई देता हूं मैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो, कीमिया तामुलात की शरह पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, तो एक तो है आमिल अशया की नौइयत है और जर्रात की जसामत है। अब जर्रात जितने बारीक होंगे HCl तेजाब के अंदर अगर डाला जा रहा है, शाहबादी फर्श के टुकड़े यानी संगमरमर के टुकड़े जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3, वो अगर हम डालेंगे तो जितने बड़े टुकड़े रहेंगे वो उतने हल होने के लिए टाइम लेंगे, वक्त लेंगे। यानी जसामत जितनी ज्यादा बड़ी होगी, तामुल उतना सुस्त रफ्तार से होगा। लेकिन अगर वही टुकड़ों को अगर पीस के पाउडर बना के यानी सुफूफ बना के अगर डाला जाएगा तो बड़ा जल्दी गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो इससे ये बात समझ में आती है कि आमिल अशिया की जो नौइयत है वो कैसी होनी चाहिए, एकदम सुफूफ जैसी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, देखो यही यही तो जो सवाल पूछा गया है, यही तो सवाल दिया गया आपको कि तामुलन में शरह तामुल में हिस्सा लेने वाले ज़रात की जसामत पर मुनहसर होती है। कीमत तामुल में हिस्सा लेने वाले आमिल अशिया की ज़रात की जसामत जितनी छोटी होती है, तामुल उतनी तेजी से होता है। ये आपको लिखना है उसमें, समझे। तीसरी का जो साइंसी वजूहत यह है कि एक मखसूस इब्तदाई रफ्तार से हम ज़मीन के मुकाबले चांद की सतह पर ज़्यादा ऊंचा कूद सकते हैं। अब ये ऐसा इसलिए है क्योंकि सबक नंबर 1 में ना आपने पढ़े होंगे कि हमारे ज़मीन पर जो शक्ली कुव्वत है उसका 1/6 गुना है चांद पर। यानी हमारा जो वजन है ना, जो जमीन पे है, उसका 1/6 गुना वहां चांद पर हो जाता है। तो अगर आप इस बात पे गौर करें कि चांद का जो शकली असरा है जमीन के शकली असरा का 1/6 गुना है। क्या है? 1/6 गुना है। इसलिए एक मखसूस इब्तदाई रफ्तार से हम जमीन के मुकाबले में चांद पर है ना, जब वहां चलते हैं ना तो ऐसा जंप होती है, एकदम एक जंप होती है। आपने देखना यूट्यूब पे, अगर आपको वीडियो देखने को मिले तो जितने लोगों ने चांद पर जो उतरे ना, तो चलते नहीं है, वो कूदते हैं। तो उसका जो अंदाजा हम जो है ना इस मसावत से लगा सकते हैं। ये मसावत है H=U²/2G, है ना। ये जो है इसकी मसावत है जिससे हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल सवाल नंबर 2 यहाँ पर मुकम्मल होता है। 2 का ए। अब 2 का बी देखिए, 2 मार्क्स के सवाल है, 3 करने आते हैं, 4 आते हैं। देखो पहला, सबसे पहला सवाल, एक बरकी बल्ब को 250 वोल्ट से जोड़ा गया, यानी बरकी कवा के फर्क से जोड़ा गया है, और बोला गया है कि अगर उसमें से 0.27 एम्पियर की बरकी रो अगर गुजरती तो बल्ब की ताकत क्या होगी। ये तो बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है। देखो अब भी हल करें हम लोगों ने, ये रहा हो, देखो यही फॉर्मूला है, अभी भी लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी से फॉर्मूले से हमको हल करना है। सेम चीज जो है ना रिपीट हो गई है। चलिए मैं आपको हल करवाता हूं। रफ पेज पे जाना पड़ेगा। चलिए देखिए भाई, रफ पेज पे हम लोग आ गए हैं, और जिस तरह से वो सवाल जो बोला गया है, पहले मैं वो सवाल यहाँ से ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है समझने में आसानी हो, है ना, हल करने में। देखो ये बरकी बल्ब है, बरकी बल्ब के बारे में दिया गया है, और उसका जो बरकी का जो फर्क है वो 250 वोल्ट दिया गया है, और आई जो है बरकी वो 0.27 एम्पियर हमको दी गई है, और बल्ब की जो ताकत है वो पी से मालूम होती है, जिसका फॉर्मूला V/I है। मैंने बताया ना, शायद पेज नंबर कितना है, 38 पे अपनी किताब में, है ना। तो 250 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.27 से, तो इसको अगर आप ज़रब करते हो तो देखो 25 × 10 है ना, ये 250 मतलब 25 × 10, तो 0.27 है। तो जैसे ही वो 10 से ज़रब होगा ना ये, तो 2.7 हो जाएगा ये। तो आप क्या करेंगे, 2.7 को ना 25 से ज़रब दे दो, है ना, 25 से ज़रब दे दो। अब आप क्या करो, जैसे कि मैं साइड में ज़रब करता हूं,
25 सत्ते होता है 175। तो ना हासिल इधर 5 लिखेंगे, हासिल के 17 लिखेंगे। 25 दूनी 50, 50 जमा 17 कितने हो गए 67, है ना। और आशार्य एक अदद के बाद तो ये हो गया 67.5 वाट, क्योंकि ताकत की इकाई क्या आता है वॉट होती है। तो इस तरह से सवाल को हल करना है। आगे बढ़ते हैं। अरे एक मिनट, पेन लेना भूल गया मैं, है ना। पहला सवाल हो गया। दूसरा देखिए, दर्ज झेल कीमियाई तामुलात का मुशाहिदा कीजिए और बताइए कि किस मादे की तकसीद हुई है और किस मादे की तहवील हुई है। दो आपको जो है बड़ी फेमस मसावातें हैं ये अपनी किताब की। इसमें हमको बोला गया कि किसकी तकसीद हो रही है। अगर आप गौर करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ना यहां से उठा लेता हूं पहले इसको, नहीं पहले इसको ले लेता हूं। ये एक हो गया। देखिए भाई, दोनों मसावातें जो है ना मैंने आपके सामने लिख लिया ताकि आपको समझा सकूं किस किस हिस्से में जो है यहां पर तहवील का अमल हो रहा है, तकसीद का अमल हो रहा है। याद रखिए, तहवीली अमल वो जिसमें ऑक्सीजन जो है निकल जाता है ना। और तकसीद का अमल है जिसमें हाइड्रोजन निकल जाता है। और ये ऐसे तामुलात है जिसके अंदर दोनों अमल एक साथ हो रहे हैं। अब देखो, कॉपर यहां था, कॉपर ऑक्साइड था, यहां पर देखो कॉपर गायब हो चुका है, तो ये अमल जो है वो तहवीली अमल है। क्या है? तहवीली अमल है। और अगर यहां देखेंगे पानी, ये इधर ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, ये जो है ना रॉन्ग है भाई। ये इसको मैं ना एक काम करता हूँ, इसको गायब कर देता हूँ मैं। इसको अपने पास वाइट कलर नहीं है ना, रुक जाओ। एक मिनट, नहीं जा रहे हो। बहरहाल हम लोग जो है चलिए, तो यहां पर जो है ना ऑक्सीजन नहीं आएगा, सिर्फ हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ में ना ये ऑक्सीजन चला जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो तामुल हो रहा है वो तकसीद का अमल हो रहा है। क्या हो रहा है? तकसीद का। और ये दोनों अमल बैक वक्त हो रहे हैं, यानी एक साथ हो रहे हैं, तो इसको रेडॉक्स तामुल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स तामुल बोलते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, ये बात जो है आपके दरसी किताब में सबक नंबर 3 में मौजूद है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का अमल सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ हो रहा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे H2S, आगे चल के ना यहाँ पर देखो S हो जा रहा है, यानी हाइड्रोजन गायब हो जा रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन गायब हो जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है? तकसीद का अमल है। ये तकसीद का अमल है। और यहाँ सल्फर अगर आप देखेंगे किस तरह से ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन के साथ मिल जा रहा है, तो ये तहवीली अमल है ना। तहवीली अमल है कि नहीं? अलग बता दिया था क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, है ना। यहां से यहां के बीच में हो रहा है तकसीद का अमल, है ना, तकसीदी अमल, तकसीद का अमल। और इन दोनों के बीच में जो है तहवीली अमल हो रहा है। क्या हो रहा है? तहवीली अमल। क्योंकि हमको बताना है कि तहवीली अमल किसके दरमियान में हो रहा है, तकसीदी अमल किसके दरमियान में हो रहा है। तो इस तरह से अब बना के दिखाएंगे ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगली जो है यहाँ पर एक्टिविटी आपको दी गई है, खाका मुकम्मल कीजिए। हरारत खुसूसी की इस्तेतात। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी जो है शय का या पानी का, है ना, 1 ग्राम पानी का, अगर हम सबक नंबर 5 में जाएंगे, सबक नंबर 5 में हरारत खुसूसी की इस्तेतात जहाँ लिखी है वहाँ अगर हम जाएंगे तो वहाँ उसकी तारीफ लिखी हुई है कि देखिए 1 किलोग्राम पानी है। क्या है? 1 किलोग्राम अगर पानी है, उसका टेम्परेचर अगर वो 14.5 है, तो उसको अगर 15.5 यानी 1 डिग्री अगर सेंटीग्रेड हमको उसका दर्जा अगर बढ़ाना है, तो जो हरारत की मिकदार जो उसको लगेगी वो 1 किलो कैलोरी हरारत लगेगी। और यही जो 1 किलो कैलोरी है वो उसकी हरारत खुसूसी की इस्तेतात है ना। वैसे एक तजर्बा है इसके अंदर, एक मिनट,
एक तजर्बा है इसका, वो 3 गोले वाला, 3 गोला है ना, 3 वजनदार गोले हैं, वो कितने अंदर धंसते हैं वो बताया गया है ना। वहां पर जो है ना हरारत खुसूसी की जो इस्तेतात है, देखो यहाँ पर यहाँ लिखा है कि इकाई कमियत की कोई भी शय है, मैं पानी का मिसाल ले रहा था मैं, अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो जितनी हरारत उसको लगेगी वो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, वो उसकी हरारत खुसूसी की इस्तेतात होगी। तो यहाँ पर आपको पानी का और लोहे का हरारत खुसूसी की इस्तेतात बोली, तो पानी का 1 है और लोहे का 0.110 है ना। तो याद रखिए इसकी इकाई भी पूछता है, ऐसा ही निज़ाम, इसकी इकाई है जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और सीजीएस निज़ाम में कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो ये आप याद रखिए, समझे। तो यहां पर जो है ना आपको ये लिखना पड़ेगा, यहां पर आपको जो है लिखना पड़ेगा, 1 है यहां पर और ये 0.110 है ना। अब बोला है आजादाना हरकत क्या होती है। अगला सवाल नोट लिखने बोला है, 2 मास का है, तो आप लिख सकते हैं कि अगर कोई जिस्म सिर्फ शकली कुव्वत की के असर से हरकत में है तो उस हरकत को आजादाना हरकत कहेंगे, है ना। और फ्री फॉल जिसको बोलते हैं वो जो होगा ये खला में ही मुमकिन हो सकता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। मजीद इसमें पॉइंट आप और ऐड करें तो 2 से 3 पॉइंट, आजादाना हरकत किसे कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते देखो, जैसे मैंने कहा था सबक नंबर 2 से ये जो टेबल है आता ही है, पोटाशियम, लिथियम, सीसियम, रेबेडियम और सोडियम, ये आपको जो है ना इन सबके जौहरी निस्व के उत्तर दिए गए हैं। अब सवाल पूछे गए नीचे, ए जदीद दौरी दल के हवाले से अनासिर के ग्रुप बताइए। भाई ये ग्रुप है ना 1 में आते हैं, कहाँ आते हैं, ग्रुप 1, एक ग्रुप में आते हैं। ऊपर दिए हुए अनासिर में सबसे बड़ा, अब सबसे बड़ा जिसका जौहरी है सबसे बड़ा होगा, जौहरी निस्व तो सबसे बड़ा होगा, वो बड़ा होगा, तो सीसीएम जो है सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा वाला आंसर जिसका जो है कम होगा तो लिथियम है सबसे छोटा, है ना। तो इस तरह से हम बता सकते हैं बड़ा कौन है छोटा कौन है। ऐसा लिखना नहीं, लिखना सबसे बड़ा जो है अनासिर जो है वो सीसीएम है और सबसे छोटा जो है वो लिथियम है। हो गया सवाल। सवाल नंबर 3 पर आ गए। देखो सवाल नंबर 3 पर हम लोग आ गए हैं। 3 मार्क्स का सवाल है, कुल मिला के 8 सवाल यहाँ होते हैं इस सवाल में, और 5 आपको करने होते हैं। हर सवाल 3 मार्क्स का होता है। अब यहाँ बोला उसने केपलर के तीनों कवानीन बयान कीजिए या लिखिए। सबक नंबर अगर 1 में हम जाएंगे तो तीनों कवानीन आपको मिल जाएंगे, है ना। सबको तो याद हो गए होंगे, रट लिए होंगे आप लोगों ने कि सैयारे का जो बदार है वो बैज़वी होता है और सूरज उसका नुक्ते मास का होता है। ये पहला आपका कानून हो गया। दूसरा, ये फोटो भी बना देंगे ना तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि 3 मास का है ना। तो एक लाइन ये लिखना है, दूसरी लाइन ये लिखना है आपको। केपलर का दूसरा कानून क्या है, सूरज को सैयारे को अगर सूरज से जोड़ देंगे तो जो खत मुस्तकीम बनेगा वो यकसा वक्त में ना यकसा रगबा तय करता है। यानी देखो 1 2 3 जो ये कलर करके दिखाएगा ना, ये इनका रगबा सेम होगा, समझे। तीसरा कानून जो है, मतलब तीसरा जो पॉइंट इसका रहेगा, फोटो आपको बना के और तीनों कानून लिखना रहेगा, 3 मार्क्स मिलेंगे। सूरज के अतराफ जो है गर्दिश करने के लिए जितना भी टाइम लगता है ना उसका मुरब्बा सूरज और सैयारे के अतराफ के जो बीच का जो फासला है उसके मुरब्बे मकब के माकुस तनासुब में होता है, मकब के जो है राज तनासुब में होता है। ये आपको कानून लिखना है। टी स्क्वायर वेरीज आर क्यूब, यानी टी की कुव्वत 2/r3, ये मुस्तकिल होता है। ये इतना आपको लिखना पड़ेगा यहाँ तक, मसाला नंबर 1 तक, तब जाके जो है आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तीनों पॉइंट, शक्ल और ये पूरा मसावत तक लिखना रहेगा आपको, ठीक। अब बारी आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बोर्ड इम्तिहान में भी 1 से 2 मरतबा आ चुका है। देखो फिर से यहाँ पर आया है, हो सकता है आपके स्कूल के इम्तिहान में भी आ जाए। एक पानी का कतरा जो है गिरा हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर एक जंग लगा हुआ है। इसके मजबीर और इसके मनफीरे पे जो है ना होने वाले तामुलात यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये शायद एकदम डार्क फोटो आ जाती है, तो इस तरह से हमने लिख दिया यहाँ पर ताकि नज़र आए। मजबीरे पे होने वाला जो तामुल है और मनफीरे पे होने वाला जो तामुल है वो लिख देंगे। और आपको सवाल बोला गया कि नंबर ए, मनफीरे पर होने वाला कीमिया अमल। देखो मनफीरे पे होने वाला कीमिया अमल ये लिख दो। कौन सा वाला, 1 मिनट, तीर का निशान गलत जगह लगा दिया। देखिए ये मनफीरे पे होने वाला कीमिया तामुल है, ये सवाल का ए का जवाब है। क्या है, ए का जवाब है ये।
और उसने बोला मजबीरे पर होने वाला कीमिया तामुल, तो देखो ये इधर लिख दिया, इसका जवाब ये रहेगा, ये बी का जवाब है, ये वाला, है ना। जंग लगने से क्या मुराद है? यही कि भाई कोई भी लोहे की जो चीजें हैं या धात की जो बनी चीजें हैं, उनको जब नमी लग जाती है, हवा लग जाती है, तो उसकी झीझ होना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर सुर्खी माइल तय जमा हो जाती है, उसको जंग कहते हैं। और जंग का जाब्ता है Fe2O3.H2O, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका जाब्ता भी लिखने बोला तो मैंने जाब्ता भी बता दिया आपको। तो सी का जो है जवाब ये रहेगा, इसका जमा होने वाला जंग, है ना, किसी भी लोहे की सतह पर जो है जब उसकी झीझ हो जाती है या उसको सड़ने लगता है वो, तो उसके ऊपर सुर्खी माइल तय जो है जमा हो जाती है, उसी को जंग कहते हैं, और जिसका जाब्ता ये लिखा हुआ है। 3 सवाल हो गए, 3 सवाल के जवाब हो गए। आगे बात बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खाका मुकम्मल कीजिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून, है ना। दाएं हाथ बोले तो सीधा हाथ, तो सीधे हाथ के कानून के मुताबिक अगर हम देखें तो ये आपका अंगूठा होगा। ये क्या होगा? अंगूठा, अंगूठा, है ना। ये अंगूठा होगा जो कि मौसिल की हरकत, मौसिल की हरकत को जाहिर करता है, याद रखिए, है ना। और ये जो दरमियानी उंगली होती है, ये मकनातीसी मैदान की सिमत को जाहिर करती है, मकनातीसी मैदान की सिमत को जाहिर करती है। ये पूरा लिखना फिर डब्बा बनाना, डब्बा बना के मत लिखना, पहले लिख लेना फिर बाद में बॉक्स बनाना, या चाहे पेंसिल से बनाओ या पेन से बनाओ, मार्क्स बिल्कुल मिलते हैं, है ना। तीसरा जो है ना, एक दूसरे पर उमूदी होती है ना उंगलियां, तो ये जो पहली उंगली मैंने बता दिया मकनातीसी मैदान की, और दरमियानी उंगली जो है उसको बोलते हैं अमाली, अमाला बरकी रो, अमाला बरकी रो की सिमत, है ना। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना होगा। अब बारी आती है अगले सवाल की, सवाल नंबर 4। टेबल पर से एक गेंद यानी एक बॉल नीचे गिरने के लिए 1 सेकंड जमीन पर पहुंचती है, 1 सेकंड में जमीन पर पहुंच रही है, जिसमें जी की जो कीमत है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी असरा बोझा कशिश शकल आपको दिया गया। तो टेबल की ऊंचाई और जमीन पर पहुंचने वाले वक्त गेंद की रफ्तार कितनी होगी? तो गेंद की स्पीड आपको मालूम करनी है। चलिए भाई, ये सवाल जो है मैं आपको हल करवा देता हूं, है ना। देखो, हल करता सवाल था ना, बच्चे ना करते नहीं है, छोड़ देते, सर बोले बहुत हार्ड लगता है। कुछ भी हार्ड नहीं होता, अगर आपने सबक अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है ना, तो आप ऐसे सवालात है ना आसानी से कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके टीचर ने आपको कैसे पढ़ाया है ना। डिपेंड करता है कि आपके टीचर ने आपको कैसे पढ़ाया है। अब यहाँ पर जो चीज़ दी गई है वो दी गई टी। अरे बाप रे, तो बहुत फीका हो गया। टी यानी टाइम कितना दिया हुआ है भाई? 1 सेकंड में वो नीचे आ रहा है बॉल। अब जी जो दिया गया आपको कितना दिया गया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो समझ लो टेबल ये है, यहाँ से जो है नीचे ज़मीन पे गिर रही है, ज़मीन पे गिर रहा है, बॉल गिर रहा है यहाँ से, तो इसकी इब्तदाई रफ्तार जो है यानी जो यू होगा वो तो ज़ीरो होगा, है ना, है ना, ज़ीरो होगा कि नहीं। और हमको समझ लो कितनी रफ्तार यानी आखिरी रफ्तार हमको मालूम करनी है, वी मालूम करनी है। दूसरा जो है ऊंचाई यानी जो हटाव होगा, ये क्या होगा? हटाव होगा, इसको एस बोलेंगे। तो ये कितना है? यही तो हमको मालूम करना है कि कितने टाइम ऊपर से गिर रहा है, तो एस भी हमको मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो हरकत की मसावत है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए की जगह पर यहाँ पर क्या लगाएंगे? जी लगा देंगे हम लोग, है ना। जी इसलिए लगाएंगे क्योंकि जी हमको दिया गया ना, असरा बोझा कशी शकल। तो यू क्या होगा आपका? 0 होगा। टी क्या है आपका? 1 है। दोनों के बीच में ज़रब हो रहा है, तो एक को 0 से ज़रब करेंगे तो 0 ही होगा। 1/2। जी की टाइप का 10 है जो कि हमको दिया है, टी की टाइप का 1 है। तो क्या हो जाएगा? ये नीचे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये 0 हो जाएगा पूरा। 1/2 ज़रब एक का मुरब्बा तो एक ही होता है, तो 10 का 10 हो जाएगा, तो 2 एक का तो 2 पंजे 10, तो आपका हो जाएगा 5, है ना। 5 मीटर आ जाएगा एक तरह से ये। तो हटाओ कितना है, मतलब इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर से वो 1 सेकंड में गिरा है, वो 5 मीटर से 1 सेकंड में गिरा है। अब आपको वी भी मालूम करना है, तो हरकत की एक और मसावा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए की जगह पे हम क्या करेंगे? जी लगा देंगे, जी टी। यू तो आपका 0 था, जी आपका 10 है, और टी आपका 1 सेकंड है, तो 10 का 10, तो 10 मीटर पर सेकंड आपकी जो है रफ्तार होगी उस गेंद की गिरने के टाइम पे। तो इतना आपको जो है इस तरह से करना है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। फिर पेन गायब हो गई, 1 मिनट। एक अंसुर की इलेक्ट्रॉन तश्कील 281 है। अरे बड़ा फेमस है ये तो। 281 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन तश्कील। 281 मतलब पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे मदार में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो सोडियम होता है ना। 11 हो गया ना, ये तो सोडियम है। सोडियम आता है पहले नंबर में, पहले ग्रुप में। उसका दर्जा सवाल की जवाब दीजिए। नंबर 1, जौहर कितनी अदद है? 11 है भाई।
इस आंसर का ग्रुप कौन सा है भाई? पहला है भाई। दौर कौन सा है? तीसरा है भाई, है ना। सबक अगर सबक नंबर 2 में अगर हम जाएंगे ना, उसमें पेज नंबर जो 23 है जिसमें जो दौरी जदल बना हुआ है, वहां देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। वो टेबल अच्छे से पढ़ के जाना, वो टेबल पे ज्यादा ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखो, मैंने बोला था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मोम की का डब्बा है, मोम का डब्बा, उसमें मोम भरा हुआ है पूरा, और 3 कुर्रे हैं, 3 बॉल है गरम गरम। एक लोहा है जो गरम गरम, एक तांबा है गरम गरम, और एक शीशा है गरम गरम। तीनों को उसमें मोम की डब्बे में डाला गया है, तो सबसे ज्यादा धंसने वाला कौन सा? लोहा है। उससे कम धंसने वाला तांबा है, और सबसे कम धंसने वाला जो है वो शीशा है। अब देखो क्या बोला गया है कि कौन सा कुर्रा ज्यादा धंसता है, तो भाई लोहे का कुर्रा ज्यादा धंसता है भाई, पहले का आंसर यही है, लोहा, है ना। कौन सा कुर्रा कम धंसता है, तो भाई शीशा, यानी लीड पीबी, है ना, शीशा। ऐसा ही निजाम में हरकत हरारत खुसूसी की इस्तेदाद की इकाई लिखिए। अरे मेरे बाप, देखो किताब पेपर के अंदर ही ना इकाई लिखी हुई है, देखो कहाँ लिखी हुई है, देखो बताता हूं मैं। पेपर को ध्यान से पढ़ने का, किताब आधा से ज्यादा सवालों के जवाब है ना पेपर में ही रहते हैं। देखो अभी मैं यहाँ आ गया ना पेपर में, तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे देखो हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, देखो यहाँ पर एक टेबल दिया था, देखो यहाँ पर ये देखो दिख रहा है ये, लेकिन ये सीजीएस निजाम में दी गई है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। कैलोरी, एक मिनट, ये पर और कैलोरी का वो मिल जा रहा है, CAL पर, है ना, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये सीजीएस निजाम में हरारत खुसूसी की, देखो CGST लिखने जा रहा था मैं, सीजीएस निजाम में जो है इसकी इकाई है। लेकिन ऐसा ही निजाम में जिसको हम MKS निजाम बोलते हैं, इसमें जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी ऐसा ही निजाम में इकाई होती है हरारत खुसूसी की इस्तेताद की, है ना। तो फॉर जो इस इकाई इसमें ही लिखी हुई है, तो यहां से देख के देखो एक सवाल का जवाब आपको मिल गया कि ऐसा ही निजाम में इसकी इकाई क्या रहेगी? जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी हरारत खुसूसी की इस्तेदाद की इकाई है। आगे अभी क्या बोला है? रेफ्रिजरेटर से निकाली हुई बोतल की बैरूनी सतह पर बनने वाले पानी के कतरात और बनने वाले शबनम के दरमियान आप का रिश्ता कैसे जो है आप तय करेंगे। अब ये रिश्ते की बात आ गई है। जब हम फ्रिज से बोतल निकालते हैं तो ठंडी होती है बोतल, उसके आसपास की जो है ना वो जो है तकसीफ उसकी हो जाती है, और वो उस पर चिपक जाते हैं, है ना, सैरशुदा हो जाती है हवा, और वो कतरात बन के चिपक जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से सर्द ममालिक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सर्दियों में जो हवा के अंदर जो है ना नमी होती है, यानी बुखारात होते हैं पानी के, और वो जो है वाटर ड्रॉपलेट है ना किसी भी सतह पर जम जाते हैं, जो कि शबनम कहलाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि भाई ये शबनम होते हैं, और ये जो फ्रिज से निकले हुआ जो बॉटल है वो बुखारात होते हैं पानी के, जो ना हवा को की तकसीफ कर देते हैं, और वो जरा एक तरह से वो चिपक जाते हैं, तो बूंद बन जाते हैं वो, और एक तरह से वो ठंडा पानी आप जो है इमेजिन कर रहे होंगे कि ठंडे पानी की बोतल और ठंडे पानी का गिलास के बाहर जो हवा जो है ना वो इस तरह से चिपक जाती है, तो और बूंद बन जाती है और इस तरह से नीचे गिरने लगती है। और शबनम की तो बात ही अलग है कि भाई जो हवा में नमी होती है सर्दी के मौसम में, तो हवा में जो नमी है वो बढ़ जाने की वजह से, भारी हो जाने की वजह से किसी भी सतह पर जो है ना बढ़ जाती है ना। जैसे कि बाइक की सीट पर या पत्तों पर या फूलों पर, है ना, इस तरह से। तो अपने हिसाब से इसको जो और सजा के और इसको और एलेबोरेट करके अच्छे तरीके से इस सवाल के जवाब को जो है रिवाइज कीजिए, है ना। अब आगे बारी आती है अगले सवाल की, सवाल नंबर 8 है, ये आखिरी सवाल है सवाल नंबर 3 का। इसमें देखो फोटो बने हुए हैं, अशकाल पहचाने और उनके इस्तेमाल लिखिए। क्या है भाई? ये MCB है, इसको MCB बोलते हैं, मिनीचर सर्किट ब्रेकर। इसमें कुंजी होती है, जब बरकी मैदान में ज्यादा बरकी रो जब आ जाती है ना, मतलब फ्लक्चुएशन होता है, जब कभी कम होती है इलेक्ट्रिसिटी, कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसमें जो तार होता है ना वो टूट जाता है, अपनी कुर्बानी दे देता है वो, ताकि हमारे बरकी आलात जो है उनकी हिफाजत हो सके। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको MCB बोलते हैं, है ना। इस्तेमाल बरकी मैदान में इसको इस्तेमाल किया जाता है, घर में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो दूसरा ये फ्यूज है, फ्यूज भी कुछ उसी तरह से काम करता है कि जब ज्यादा बरकी रो आती है या शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है ना, ओवरलोडिंग वगैरह होता है, तो उससे बचने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, समझे।
अब बारी आती है सवाल नंबर 4 की, जिसमें एक सवाल जो है 5 मार्क्स का होता है। कितना होता है? 5 मार्क्स का होता है। अब यहाँ 2 सवाल पूछे गए। पहला बोला गया कि मेंडलीव के दौरे जल की खूबियां और खामियां लिखिए। देखो भाई, बोर्ड इम्तिहान के नुक्ते नज़र से ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है और बार बार जो है ना एग्जाम्स में पूछा जा रहा है और आ भी रहा है। तो पहले मैं खूबियां खामियां बताने के लिए ना आपको देखो एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये जो इस वक्त आप फोटो देख रहे हैं, ये आपकी 10वीं की किताब जो है ना उससे पहले की किताब है ये। इसमें ना खूबियां खामियां के लिए बाकायदा लिखा हुआ था। देखो ये अभी जूम नहीं हो पा रहा है, 1 मिनट, इसको जूम नहीं कर पा रहा हूँ मैं। जूम कैसे करूँ? व्यू इन फोटोज नहीं जाने दो, है ना। चलो मैं इसको डाउनलोड ही कर लेता हूँ। कहाँ आया होगा ये डाउनलोड में? हम्म, चलिए यहाँ आया ना फोटोज में। चलिए भाई देखिए, ये जूम हो सकता है ना, जूम हो सकता है ये यहाँ पर। देखिए भाई, मेंडलीव के दर्जल की खुसूसियात हम ये बताएंगे कि भाई मेंडलीव एक ऐसे वाहिद शख्स थे, पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने मालूम शुदा तमाम अनासर की कामयाबी से दर्जाबंदी की। मतलब जितने भी अनासर उनको उस वक्त जब मालूम पड़ गए थे, है ना, 63 या 58 कुछ अनासर उनको मालूम पड़ गए थे, तो उन्होंने उनको जो है ना उनकी दर्जाबंदी कर दी थी। पहला पॉइंट आपका यही हो जाना चाहिए। मेंडलीव ने अपनी दर्जल में चंद खाली जगह छोड़ दी थी। ये खाली जगह उन अनासर के लिए थी जो उस वक्त दरियाफ्त नहीं हुए थे, यानी उनको पेशन गोई भी किए थे उन्होंने। तो पेशन गोई देखो ये थी, पेशन कोई किया हुआ जो अनासिर था उनका एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन था। जब बाद में उसको नाम बदल कर उन्होंने स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम नाम रखे, है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, आप ये बताएंगे कि बहुत सारे गैर आमिल गैसें दरियाफ्त होने वाली थी। मतलब उनको ऐसा पता था कि भाई ऐसे भी अनासर मिलेंगे जो गैसी हालत में होते हैं, तो उनको एकदम अपन अलग थलग रखेंगे, बोले भाई एकदम कोने में। तो अगर आप देखेंगे ना दौरे जदल, उसमें जो 18वां ग्रुप है ना, जिसमें एकदम रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनको रईस गैस है, जिसको शाज गैसे भी कहते हैं, है ना, नोबल गैसेस, वहां पर उनको रखा गया है, जो साले किसी कीमिया अमल में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि आखिरी में पूरे रहते ना, मुसम्मन का दौर होता है उनका। बहरहाल ये तो थी खूबियाँ, है ना, ये खूबियाँ थी इनकी। और भी पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग अपनी किताब में से। वैसे मैंने अपनी किताब दिखाना चाहिए ज़्यादा करके, पुरानी किताब नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन जो है मैंने दिखा दिया, वैसे कोई बात नहीं। सबक नंबर 2 में जाएंगे। जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे हम लोग। ये रहा खूबिया वाला पॉइंट, सॉरी, है ना। उन्होंने एक काम ये भी किया था कि खुसूसियत के मुताबिक उनका जो कुलिया है ना, कि उनकी अनासरी खुसूसियत, उनकी जौहरी कमियत के दौरी तफावल होते हैं। तो ये भी आपको एक पॉइंट लिख देना उसमें, है ना। पहला पॉइंट ये लिख देना। पहला पॉइंट तो वो लिखना कि भाई इन्होंने कामयाब तरीके से जो है ना मालूम अनासर की दर्जाबंदी की। दूसरे पॉइंट पे आप कुलिया लिख देना। तीसरे पॉइंट पे आप ये लिख देना कि जौहरी कमियत की दोबारा जांच करके उन्होंने दुरुस्त भी किया, यानी जो गलती से जो नंबर दे देता वो उन्होंने दुरुस्त भी किया। जैसे कि बेरिलियम की जो है ना कमियत थी 14.09 से वो 9.4 उन्होंने किए, मतलब गलतियां सुधारी उन्होंने अपनी। फिर उसके बाद जो मैंने 3 नाम बताया था ना, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, वो वाला पॉइंट लिख देना। फिर उसके बाद आप लिख देना खूबियों में कि वो गैर अमिल गैसे वाला पॉइंट लिख देना, सीफर ग्रुप वाला, है ना। इतना आप लिख सकते हैं, इतना पॉइंट आप जो है सब लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद उसमें एक और पॉइंट लिख देना, एका बोरोन और एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन जो नाम दिया था, उनकी जौहरी कमियत बिलतरतीब 64, 68 और 72 जाहिर उन्होंने की थी। तो समझ लो 4 पॉइंट यहाँ हो जाएंगे खूबियां में। अब बारी आती है खामियां की। तो खामियां के ना पहले के लिए मैंने पहले ओल्ड वाली बुक बताता हूँ मैं, है ना। देखो खामियां ये थी कि हाइड्रोजन अल्कली धातु और हैलोजन के साथ मुशाबियत रखता है, इसलिए हाइड्रोजन को दौरे में कोई खास जगह नहीं मिली थी, इसलिए उसको पहले ही रख दिए। भाई एक ही इलेक्ट्रॉन तेरे पास, चल कोने में बैठ, पहले बैठ। एक ही अंसुर के हमजा की कमियत, जौहरी कमियत मुख्तलिफ होती है। मतलब जब हमजा की दरियाफ्त हुई तो उनको पता ही नहीं भाई इसको जगह कहाँ दूँ। क्लोरीन के भी हमजा मिल रहे, सल्फर के हमजा मिल रहे, हाइड्रोजन के हमजा मिल रहे, अरे बाप रे बाप, इनकी तो
और 3-3 मिल रहे थे उनको, जगह कहाँ दूं मैं, तो ये एक संगीन मसला था उनके लिए। फिर उसके बाद एक और उनकी गलती ये थी कि जौहरी कमियत वाले अंसुर को, जिनका ज्यादा था जौहरी कमियत, उनको कम जौहरी कमियत वाले से पहले रख दिया उन्होंने, जैसे कोबाल्ट और निकल वाली मिसाल है ना। और एक ही जिम्नी ग्रुप में रखे गए नासिर खुसरत मुख्तलिफ थी, जैसे कि हेलोजन के साथ रख दिया गया मैग्नीज को, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ था एक दूसरे से। तो ये खामियां हो गई, ये तरफ वाली खामियां और ये तरफ वाली खूबियां, ये ओल्ड बुक से था। अभी अपनी वाली बुक देखो, है ना, अपनी वाली बुक में देखो, यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, ये देखो, यहां से ही पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। जो मैंने पॉइंट बोला ना, बस वो वाजे तौर से ना लिखी हुई थी पुरानी वाली बुक में, इसके लिए मैं पुरानी वाली बुक आपके सामने आपको जाहिर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खूबियां खामियां हो गई, तो ये एग्जाम में आने वाली, इसकी तैयारी अच्छे से करना। आगे पॉइंट नंबर 2 यानी सवाल नंबर 2, इसमें देखो होप का आला बने हुआ है। क्या ये होप का आला है ना। सवाल पूछा गया कि कितने दर्जे हरारत पर पानी की सफात सबसे ज्यादा हो जाती है। अब आप अपनी किताब में ना जहां होप का आला है ना वहां चलो, यानी सबक नंबर 6 में आपको दिखाते हुए पढ़ाता हूं मैं, ताकि रिवाइज अच्छा हो सके। देखिए सबक नंबर 6 में आ गए होप का आला, ये आ गया होप का आला, पेज नंबर, अरे रे 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 1 मिनट, पेज नंबर 65। क्या है 65। अब यहां अगर आप देखेंगे ना, पहले साल का जब यही है, बर्तन के निचले हिस्से का दर्जा जब 4 डिग्री हो जाता है तो उसकी कसाफत सबसे ज्यादा हो जाती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कसाफत सबसे ज्यादा हो जाती है, तो इसका आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सवाल नंबर 2, कितने दर्जे हरारत पर पानी की कसाफत सबसे कम हो जाती है। तो देखो, जब पानी का दर्जा हरारत बर्तन के दरमियानी हिस्से में, यानी ये बीच वाले हिस्से में दर्जा अगर 4 डिग्री से जब कम हो जाता है तो पिघलने लगता है और उसकी कसाफत कम हो जाती है। तो 4 डिग्री के बाद, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, है ना। पानी के खिलाफ मामूल रवैया मुताला करने के लिए कौन सा आले का इस्तेमाल करते हैं, यही वाला होप का आला, है ना। होप, होप यानी उम्मीद नहीं, मतलब ये आले का नाम है, उम्मीद का आला मत बोलना इसको, होप का आला कहते हैं इसके, इसे। नंबर 4, पानी के खिलाफ मामूल रवैये से क्या मुराद है। अरे भाई वही आपने पढ़ा है ना कि पानी का जो मामला है थोड़ा अलग है। जितने भी माए, पेज नंबर 64 पर अगर आप देखेंगे, जितने भी माए होते हैं ना, वो नॉर्मली जब उसको गर्म करते तो फैलते हैं और ठंडा करते तो सुखड़ते हैं, लेकिन पानी का मामला जरा अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको अगर बोल देंगे तो कोई ये नहीं होगा। तो ये गैर मामूली खुशबू इसके अंदर होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, जब उसको समझ लो पानी को गर्म कर रहे हैं हम, तो 0 डिग्री से 1 डिग्री हुआ टेम्परेचर उसका, 2 डिग्री हुआ, 3 डिग्री हुआ, 4 डिग्री हुआ, तो क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए ना, नहीं फैलता, वो सिकुड़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका हजम सबसे कम हो जाता है, क्योंकि 4 डिग्री से ही वो फैलना शुरू होता है, और 4 डिग्री के आगे जब बढ़ता है तो पानी का हजम बढ़ने लगता है और कसाफत कम होने लगती है। और 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री के दरमियान में ये जो नाटक किया पानी ने, जो उसकी हरकत थी, ये जो उसका रवैया था, इसी को पानी के खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं, है ना। अब बारी आती है आखिरी सवाल की, पानी हरारत की खुसूसी की इस्तेदाद कितनी है। भाई एक है, एक कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये पानी हरारत की खुसूसी की इस्तेदाद है। तो इस तरह से ऐसे सवाल आपको एग्जाम में आते हैं। हो सकता है कभी सवाल नंबर 4 में पैराग्राफ आ जाए, हरारत मुबद्दिल का कुलिया आता है उसके अंदर, है ना, 5वें सबक से, तो वो भी पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि इस तरह से आपको जो ना पॉइंट वाइज सवाल दे दिए जाएं, तो बहुत सिंपल रहता है साइंस 1 का पेपर। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि देखो, पहले 5 असबाक पर मबनी ये पर्चा इस वक्त आप देख रहे हैं, और अगर पहले 5 सबक आपके स्कूल में पढ़ाए गए हैं तो बिल्कुल सेम ऐसा पर्चा आपको आ सकता है। हो बहु तो नहीं आएगा, क्योंकि ये पुराना है, 2023 का है, अभी तो 2024 चल रहा है ना। तो हम तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए पेपर हल कर रहे हैं। बहुत से बच्चे ना कमेंट करते हैं, सर यही आने वाला है क्या, एकदम सेम टू सेम। नहीं आने वाला है भाई, ये सेम टू सेम कैसे क्या आ जाएगा, ये तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना। हमारा काम क्या है, पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमको मश्क करना है। मश्क हम कोई भी जो है पेपर को हल करके कर सकते हैं। तो हमने ये आपको पेपर हल करा दिया। उम्मीद है आपको जो है अच्छा रिवीजन हुआ होगा। कैसा लगा जो है आपने लाइक के जरिए जो है हमको बताइए, लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए। इसी तरह जो है चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हम ऐसे सेशन आपके लिए लाते रहते हैं। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन दबा दो। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए। तो
इस लाइव वीडियो को देखने का या लाइव क्लास में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले लाइव क्लास में। अल्लाह हाफिज़।